21 है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर, धान पर, मक्का पर या ज्वार पर? तो अभी आपने ऊपर के प्रश्न में देखा कि गेहूं और चावल, तो इसमें दोनों विकल्प है, तो अग्रणीय है गेहूं। इसलिए अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? गेहूं का, चावल का, मोटा अनाज एवं दलहन का? इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के खाद्यान्न में कौन सी फसल कम हो गई, किसका उत्पादन कम कर दिया गया? तो इसमें मोटा अनाज एवं दलहनी फसलों का उत्पादन कम हो गया हरित क्रांति के प्रभाव पड़ने से। हरित क्रांति, अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन अधिकांश बढ़ा, आंशिक बढ़ा, आंशिक घटा, अपरिवर्तित रहा या तेजी से बढ़ा? तो जो कि अपरिवर्तित रहा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहनों का उत्पादन तेजी से बढ़ा, घटा, अपरिवर्तित रहा, 3 गुना बढ़ा? तो अभी ऊपर के प्रश्न में आपने देखा कि मोटे अनाज पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा, उनका उत्पादन घटा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1968 में, 1967 में, 1966 में, 1965 में? यानी कह रहा है कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? किस सन से अधिक उपज वाली किस्में आई? तो 1966 के दशक में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? मक्का, दलहन, तिलहन, सोयाबीन? यानी हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? मोटे फसल पर पड़ा, यानी दलहन वाली फसलों पर अधिक निराशाजनक रहा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि, भारत में अमीर एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि, खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, या अंतिम विकल्प है मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। यानी कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? इसमें से क्या नहीं हुआ? तो इसमें से जो कि मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हुई। प्रश्न संख्या 28, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी? IADP या IAAP या HYVP, IRDP? कौन सी एक योजना चलाई गई थी? तो इसमें चलाया गया था HYVP नामक योजना को चलाया गया था 1966 में। अगला है कि प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजनाओं को विस्तृत योजना बनाई, उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई, उन्होंने कृषि मशीनरी के अधिकाधिक उपयोग की योजना तैयार की। नॉर्मन बोरलॉग, तो इन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों को उपयोग की युक्ति बताई। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं प्रकाश सिंह कौर, APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन? इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कृषि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन को।